जिया खान सुसाइड केस में सूरज पांचोली हुआ बरी। पांचोली पर था सुसाइड के लिए उकसाने का। सीबीआई कोर्ट ने पांचोली को बरी किया। 10 साल के बाद फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि इसमें सबूतों की कमी है, इसी आधार पर सूरज को राहत मिली है। जज ने राबिया खान से कहा, आप चाहें तो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। नाबालिग के साथ रेप के मामले में बीजेपी का 12 घंटे का बंगाल बंद के दौरान कूच बिहार में तोड़फोड़, बसों को तोड़ा, कई घंटे तक दौड़ा। पथराव के बाद दहशत, मुसाफिर बसों से उतरकर भागे। फिलहाल कई बीजेपी वर्कर हिरासत में, अब तक हालात सामान्य नहीं है। नाबालिग से रेप के बाद हत्या को लेकर बंद की गई अपील, सिलीगुड़ी में असर दिखाई पड़ा। उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन जारी, यहीं पर हुई थी बच्ची की हत्या। पीएम मोदी ने किया 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन, रेडियो कनेक्टिविटी में इससे इजाफा होगा। पीएम ने कहा, मन की बात की सफलता में रेडियो का बड़ा हाथ, रेडियो की अहमियत बताई। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पहुंची सीबीआई की टीम, मलिक ने लगाए थे रिश्वत की पेशकश के आरोप। जेडीयू नेता अजय आलोक ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा। तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा के पटना आगमन पर दिया बड़ा बयान, बोले अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो पटना एयरपोर्ट पर ही घेराव होगा। तेज प्रताप के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा आरजेडी वालों को बागेश्वर बाबा जैसे संत पसंद नहीं, चोर घोटालेबाज आए तो आरजेडी वाले खुश। बाबा बागेश्वर ने भोजपुरी में जारी किया संदेश, बिहार जाने की खबर दी। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी और बिहार तो ना का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला अमर हो गया। हाँ, गोड़ लागू। चमोली के हेंडकुम साहिब के लिए रास्ता बनाने में जुटी सेना, बर्फ को काटने काम लगातार जारी। आनंद मोहन पर महागठबंधन में बड़ा विवाद, सीबीआई मामले में सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, पटना के गांधी मैदान में सांकेतिक धरना शुरू। माले की मांग, 6 टाडा कैदी भी हो रिहा, कैदियों को छोड़ने में सरकार पर भेदभाव का लगा आरोप। ओवैसी ने आनंद मोहन की रिहाई पर उठाए सवाल, कहा नीतीश के फैसले से जाएगा गलत संदेश, बिहार सरकार वापस ले फैसला। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने रखा नीतीश सरकार का पक्ष, कहा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया, इसमें नहीं की जाए राजनीति। ये कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी के राष्ट्रपति और पीएम से मामले में दखल की अपील, कहा सीएम नीतीश को दें आनंद मोहन को फिर से जेल में डालने का निर्देश। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज जाएंगे पटना, 3 बजे तक पटना पहुंचेंगे रात। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं लालू यादव। बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ बीजेपी ने अब खोलकर खोला मोर्चा, शुभेंदु ने कहा राज्यपाल गैर कानूनी काम कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने लगाया कि राज्यपाल ममता सरकार के गैर कानूनी कामों में मदद कर रहे। शुभेंदु ने इन गैर कानूनी कामों के खिलाफ अदालत में जाने की बात कही। इससे पहले भी कई बार बंगाल बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल के आनंद बोस के खिलाफ जाहिर की है अपनी नाखुशी। मुंबई के युवा मंथन कार्यक्रम में शरद पवार ने दिया बयान, कहा अब रोटी पलटने का सही समय आ गया, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। शरद पवार के बयान पर बोले अजीत पवार, एनसीपी में पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को तरजीह देने की पुरानी परंपरा। शिंदे गुटका शरद पवार पर तंज, कहा अब वो अजीत पवार को करेंगे दरकिनार, एनसीपी कमान किसी नए नेतृत्व को देने का संकेत। रामनवमी में हावड़ा में भड़की हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त, एनआईए जांच के आदेश। धरना स्थल पर पहलवानों ने लगाया ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आपराधिक इतिहास का जिक्र किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों का धरना जारी, प्रदर्शन का आज लगातार 6ठा दिन। धरना दे रहे पहलवानों के साथ हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन, खिलाड़ियों के समर्थन में शनिवार को आएंगे सरपंच।
पहलवानों के धरने पर आईओए अध्यक्ष पीटी उषा का बयान, बोली रेसलर्स का विरोध खेल के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में 9वीं की छात्र की लाश मिली, परिजनों का हंगामा, खदान में यह शव मिला था। खरगोन में बोलेरो ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक चालक की हुई मौत, सीसीटीवी में कैद हो गई घटना। विदिशा में नर्सिंग कॉलेज की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी, परिजनों का आरोप रैगिंग के चलते जान दी है। कोटा की किसान मंडी में बद इंतजामी को लेकर विरोध प्रदर्शन करके कांग्रेस सरकार को घेरा गया। मुंबई से दिल्ली जाने वाले फ्लाइट के यात्रियों का मुंबई T2 एयरपोर्ट पर भारी हंगामा, बार बार वक्त बदलने से मुसाफिर भड़क गए। मुजफ्फरनगर के लीची किसानों के लिए रेलवे का तोहफा, लीची दूसरे राज्यों में भेजने के लिए खास ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल को नमन किया, बादल के साथ अनुभवों पर एक लेख में लिखा। प्रतापगढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले, गहलोत सरकार कर रही तुष्टीकरण। बाराबती में लॉज पर छापे, 12 जगहों पर लॉज में मिले स्कूली छात्र छात्राएं, अवैध रूप से चल रहा था लॉज। मेरठ में पुलिस ने चेक बाउंस केस में कारोबारी को गिरफ्तार किया, पत्नी और भतीजे को लगा बदमाशों ने किया किडनैप, पीछा करने के दौरान हादसे में पत्नी और भतीजे की मौत। गुरदासपुर में बाटला के पास पाश इलाके में एक घर में विस्फोटक सामग्री मिली, बाटला पुलिस ने जांच शुरू की। पटना की फोटो फ्रेम शॉप में आग लगी, लाखों का नुकसान। सीआरपीएफ के डीजी पहुंचे दंतेवाड़ा, सुरक्षा और नक्सल मुद्दे की करेंगे समीक्षा, नक्सल हमले में हुई थी 10 जवानों की मौत। अमृतसर में चोरों की करतूत, अस्पताल के दरवाजे तक चुरा ले गए। इंदौर में एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज के दफ्तर में लगी आग, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक। नागौर में ट्यूबवेल को ठीक करने गए किसान को लगा करंट, मौके पर ही मौत हो गई। औरैया में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगी, लाखों की कीमत का फर्नीचर जलकर खाक। पिथौरागढ़ में पैंथर ने किया कुत्ते पर हमला, सीसीटीवी में कैद हो गई घटना। ग्वालियर में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई गाय, ट्रेन का बोनट खुला, अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त। अलीगढ़ के बैंक खातों में 4 करोड़ रुपए का हेरफेर, शिकायत के बाद बैंक का मैनेजर फरार। सिंगरौली में पैसे के विवाद में खौफनाक वारदात को दिया गया अंजाम, पुलिस में रिपोर्ट कराने जा रहे पिता पुत्र की कुचलकर हत्या, भाई के बेटे पर बयान। ठाणे में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात, चारों दरिंदे हिरासत में, इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद वारदात को अंजाम दिया। कोटा में नशे में 5 युवकों ने बाइक से सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मारी, बाद में मोबाइल छीनकर फरार। करनाल में दामाद ने अपने ससुराल में घर को फूंका, पेट्रोल डालकर आग लगाई, सारा सामान जलकर राख हो गया, शराबी पति दहेज के लिए परेशान किया करता था। दिल्ली में घरेलू विवाद का खतरनाक अंजाम, पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी, बेटे बेटी पर भी जानलेवा हमला, पहले भी चला, युवक गोली चला चुका है। तमिलनाडु के पूना मिल में बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष की हुई हत्या, शादी से लौटते वक्त हमला हुआ। बालोद में पूजा के बाद घर लौट रहा था परिवार, हादसे का शिकार, 3 की मौत। उधम सिंह नगर में आतंकी अर्शदीप के नाम पर धमकी दी गई, 3 सराफा कारोबारियों से मांगेंगे करोड़ों रुपए। ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी के छात्रों में 2 गुटों में लड़ाई, जमकर मारपिटाई, पुलिस जांच में जुटी। पाली में पैंथर की लाश बरामद, मोर के शिकार की कोशिश में करंट की चपेट में आने का शक। भगवा कुर्ता पहने अमेठी में कांग्रेस नेता हुआ अपनों के गुस्से का शिकार, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीटा। कौशाम्बी में बड़े अपराधियों को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च, पुलिस ने चेताया कुछ बदमाश छिपे हो सकते हैं। तरीके से शराब बनाता है या चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब बंटवाता है। अमरावती में बदल गया मौसम का मिजाज, तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि। केदारनाथ धाम में जारी है बर्फबारी का सिलसिला, कड़कड़ाती ठंड और बर्फ के बीच बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतार। यमुनोत्री धाम में हो रही जमकर बर्फबारी, सैकड़ों की संख्या में आए यात्री झेल रहे भीषण ठंड। गुलमर्ग में एक बार फिर जबरदस्त बर्फबारी, पारा गिरा।
कांगड़ा घाटी में झमाझम बारिश के बाद ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी, घाटी के तापमान में आई गिरावट।